21 जनवरी 2018 इस डेट को मेरे भतीजे के साथ घटी एक घटना ने हमारे पूरे फैमिली और रिलेटिव्स को सदमे में डाल दिया। मुझे याद है वह दिन संडे का था, क्योंकि मैं वीकेंड में अपने होम टाउन में था। हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स और रिलेटिव्स संडे को हमसे मिलने आते थे। वहाँ 5, 8, 8, 11 साल के बच्चे भी थे। ये 8 साल के बच्चे ट्विन्स हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह कोहरे का दिन था और हर कोई बिजी था और बच्चे बालकनी में खेल रहे थे। तभी जहाँ तक हमें पता है, किसी ने हमारे घर के बाहर से ट्विन बच्चों में से एक लड़के को बुलाया और वह देखने के लिए बाहर गया कि उसे कौन बुला रहा है। किसी ने उसे बाहर से बुलाया है। वह वहाँ देखने गया और बच्चों के कहे अनुसार 1-2 मिनट तक वहाँ रुका, और जब वह बाहर से वापस आया तो वह कुछ सफ़ेद चीज़ खा रहा था और उसने लगभग सब खत्म कर दिया था। हमें नहीं पता था कि ऐसा हुआ था या उस बच्चे ने कुछ घंटों तक कुछ खाया था, लेकिन जब उसकी माँ उसे दोपहर का खाना खिला रही थी, उसने कहा कि उसका पेट भर गया है और उसने सुबह खाना खाया है, और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और अचानक उसका शरीर चमक उठा जैसे कि उसे ठंड लग रही हो और उसकी आंखें घूम गईं। मेरी भाभी ने यह सामने से देखा कि क्या हुआ और हम सभी अस्पताल पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो चीज़ उसने खाई थी वह पहले ही उसके ब्लड में अब्सॉर्ब हो चुका था और डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन उन्हें कुछ भी जहरीला नहीं मिला। लेकिन उन्हें उसके पेट में कीचड़ और मिट्टी के निशान मिले। हमने अपने सामने वाले गेट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बच्चा बाहर जा रहा है और वहीं से आ रहा है। किसी ने नहीं देखा कि उस बच्चे को यह चीज किसने दिया। अब मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे छोटे से लड़के के साथ क्या हुआ। उस घटना के बाद उसकी याददाश्त चली गई। उसे अब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया है। वह बूढ़े लोगों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। खांसना, उनके तरीके से बात करना, उनके जैसे चेहरे बनाना। उसके इलाज के लिए वह उसे हर जगह ले गए। हमने उसे ठीक करने के लिए कोई जगह, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझे नहीं पता कि यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या किसी इंसान का बुरा काम, लेकिन हमने अपना बच्चा लगभग खो दिया। यह घटना आज भी हम सभी के अंदर डर पैदा कर देती है जब हम उस दिन को याद करते हैं या उस बच्चे को देखते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि उसे अपनी माँ और पिताजी के अलावा किसी की भी याददाश्त नहीं। जिसने भी ऐसा किया है उसे अपने कर्मों की सज़ा भगवान को भुगतनी पड़ेगी। 2 साल हो गए हैं और वह बच्चा अभी भी असामान्य है और वह 10 साल के बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता है। कृपया अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन पर नज़र रखें कि वे किससे मिलते हैं, बाहर जाकर क्या करते हैं। यह एक निर्दयी दुनिया है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। नॉर्थ इंडियन पंजाबी परिवार से होने के कारण मेरे लिए यह सब कुछ अलग था। जब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं 15 साल की थी। मैं अभी अभी स्कूल से पास हुई थी और मैंने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था और हाल ही में हमारे शहर के सबसे प्रेस्टिजियस जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मेरे एक रिश्तेदार, मेरे पिता के बड़े भाई उर्फ ताऊजी ने मेरी माँ को फ़ोन किया और मेरी बोर्ड एग्जाम्स और एकेडमिक के बारे में पूछताछ करने लगे। मेरी माँ ने एक घमंडी महिला बनकर मेरे मार्क्स और रिजल्ट के बारे में बहुत घमंड से बोलना शुरू कर दिया है। बैकग्राउंड बता दूं, मेरे पिता ने मेरे जन्म के कुछ महीनों के बाद मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया और मेरी माँ ने ही मेरे पिता की फाइनेंशियल और इमोशनल या किसी भी प्रकार की मदद के बिना मेरा पालन पोषण किया। इसलिए उसे मेरी अचीवमेंट्स पर बहुत गर्व था और वह मेरे ताऊजी को भी इसका बखान करती थी। छिपा हुआ अर्थ ये था कि उसने उनके भाई की मदद के बिना अपने बच्चे को सफल बनाया। अब यहीं से सारी परेशानियां शुरू हुई। कुछ महीनों के बाद अजीब चीजें होने लगी। पढ़ाई में मेरी इंटरेस्ट
पूरी तरह खत्म हो गई थी और अजीब चीजें महसूस होने लगी थीं। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। मैं छाया जैसी वस्तुओं को हिलते हुए और बुरे सपने देखने लगी और मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर था। मुझे पेट से संबंधित समस्याएं होने लगीं। मुझे पहले कभी ऐसी समस्याएं नहीं थीं और कहीं से भी घबराहट के दौरे पड़ने लगते थे। मैं हिल नहीं सकती थी। मैं बेड रिडन थी। हम सभी डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट सर्जन्स के पास गए और सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी। वे कहने लगे कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कुछ गलत है। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैंने उनसे आर्ग्यू किया कि अगर यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो मैं लगातार 2 महीने से मेंस्ट्रुएट कैसे कर रही हूँ। हाँ, मुझे 2 महीने तक लगातार मेंस्ट्रुएशन हुआ। वजन और भूख बहुत कम हो गई। सभी रिपोर्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और बारियम एक्सरे में सब नॉर्मल था। बाद में मेरी माँ के कॉलीग ने आइडिया दिया कि हम एक बाबा के पास जाएं। शुक्र है कि वह सच्चे जेन्युइन व्यक्ति थे, न कि वे जो दूसरों का शोषण करते हैं। उन्होंने तरह तरह के स्तोत्र सुनाकर और ताबीज से मुझे ठीक कर दिया था। हमने उनसे पूछा कि यह किसने किया है। उन्होंने कहा कि वह डिटेल्स नहीं बता सकते और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के परिवार की एक महिला का नाम जे से शुरू होता है। यह हमारे लिए जानने के लिए पर्याप्त सुराग था कि वह कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता की अपनी बड़ी बहन निकली। हमने उस बाबा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि वह मेरे माँ पिताजी की शादी से कुछ महीने पहले विधवा हो गई थी और अपनी और अपने बच्चों की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से मेरे पिताजी पर निर्भर थी। वह मुझे और मेरी माँ को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरे के रूप में देखती थी और उसका इरादा मुझे खुद को नुकसान पहुंचाने की हद तक पागल बनाकर मेरी माँ की मेहनत से कमाई गई संपत्ति हासिल करने का भी था। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित ताऊजी, मैंने पहले उनका उल्लेख किया था, इतने निर्दोष नहीं थे जितना कि लगता है वह इस सब के लिए मुख्य स्रोत थे। कहानी का मोराल, कभी भी किसी के सामने अपने धन या अपनी प्रोग्रेस या अपने बच्चे की बुद्धिमत्ता या सुंदरता के बारे में घमंड न करें, चाहे वह आपके अपने सगे रिश्तेदार ही क्यों न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि काला जादू वास्तविक है। यह एक वास्तविक कहानी है जिसे मेरे पड़ोसी ने लगभग 5 साल पहले अनुभव किया था। मैं और मेरा परिवार इस घटना का गवाह था, तो मैं इस घटना से शुरू करता हूँ। मैं मुंबई में एक चौल में रहता हूँ और चौल में पड़ोसी परिवार की तरह होते हैं। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था, जिसमें पड़ोस की एक आंटी थी जिनका नाम नैना था। उसके साथ सब कुछ अच्छा था और अचानक उसे खून की उल्टी होने लगी। यह सिलसिला 3 सप्ताह तक जारी रहा। उसने डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट की सलाह दी, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट्स में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर इस रिपोर्ट पर पहुंचे कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है, 1 साल से भी कम। कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार अजीब होने लगा। वह रात में अचानक उठ जाती थी और खुद से किसी और भाषा में बात करती थी। यह कई हफ्तों तक चलता रहा। फिर मेरे चाचा ने एक पुजारी को बुलाया जो पास में ही रहता था। उसने कुछ अजीब चीजें की, जैसे वह उसके सिर पर झाड़ू थपथपा रहा था और चमत्कार हो गया। उसने अपने बाल खोले और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। उसने कहा, नरेश, उसके पति, आपके गृहनगर के रिश्तेदारों ने नैना पर काला जादू किया है, क्योंकि आप अपने पूर्वजों की संपत्ति से अपना हिस्सा चाहते थे जो गृहनगर में है। जब हमने यह सुना तो हम सभी चौंक गए। पुजारी ने कहा कि वह ठीक रहेगी यदि वह आने वाली अमावस की रात, जो लगभग 1 सप्ताह बाद थी, उनके घर से बाहर नहीं निकलेगी। अमावस की रात आई और हमने उसे बिस्तर से बांध दिया। वह एक भयानक रात थी। उसने कई बार भागने की कोशिश की। वह असाधारण शक्ति से भरपूर थी। वह पूरी ताकत से बिस्तर को हिला रही थी और हम पूरी रात बिस्तर को पकड़े रहे। उस रात के बाद मैं यह देखकर हैरान रह गया कि यह सच था। वह अब पूरी तरह से ठीक थी।
वह अब हमसे दूर कहीं और शिफ्ट हो गई है, लेकिन वह साल में एक बार हमसे मिलने आती है। यह पहली घटना है जो मैंने देखी।